Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने भी अभी कुछ दिनों पहले जो MP सेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट चेक किया और आप वो क्लियर नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं MP सेट एग्जामिनेशन की, यदि आप ऑलरेडी PhD होल्डर हैं तो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास अभी पीएचडी नहीं है, जिन्होंने पीएचडी अभी नहीं की और उनके पास नेट भी नहीं है। नेट के अलावा उन्होंने एमपी सेट एक उनकी बहुत बड़ी होप थी और एमपी सेट का एग्जाम भी वो क्लियर नहीं कर पाए, राइट। तो अब क्या करें, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस जो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, उस पर ये डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। हम सारे जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपका जो गोल है पहले हम वो देखेंगे और गोल वाइज आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप एक पीएचडी होल्डर नहीं है और आपने अभी जो सेट एग्जाम दिया था वो इसलिए दिया था ताकि आप क्वालिफाई कर सके, सो दैट आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ओके। तो यदि आप पीएचडी होल्ड नहीं करते तो ऐसे कौन कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट्स हैं जिनको क्लियर करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। देखिए, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास नेट या सेट होना चाहिए। देखिए, सेट तो अब ऑप्शन से गया क्योंकि 2026 का सेट आप क्लियर नहीं कर पाए, राइट। अब बचा है आपके पास नेट, ओके। अगर हम बात करते हैं जॉइंट CSIR UGC नेट, राइट, CSIR नेट जून जो है उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है UGC नेट। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो UGC नेट अभी एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सेट की, तो सीजी सेट का जो एग्जामिनेशन है ना, सीजी सेट आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन से भी, सीजी सेट का जो एग्जामिनेशन है वो 14 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, राज्य पात्रता परीक्षा सेट 26, जो कि 4/10/2026 को होगा, यानी 4 अक्टूबर को आपका ये एग्जामिनेशन जो है वो होगा, ठीक है। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सीजी सेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में निकलने वाली, और छत्तीसगढ़ में भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ पीएससी जो है उसको रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सीजी सेट क्लियर हो जाता है तो आप वहां सीजी या छत्तीसगढ़ में जो निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है उनको उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर परमानेंट पोस्ट निकलती हैं, काफी यूनिवर्सिटीज में है, तो यूनिवर्सिटीज में भी रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस निकलती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, सीजी सेट के बेसिस पर आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी और अन्य राज्य में भारत के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे सिर्फ सीजी सेट के द्वारा। लेकिन हाँ, आप छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ पीएससी ऑर्गेनाइज करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स अगर आते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो या तो आपके पास CSIR UGC नेट होना चाहिए, या तो स्टेट सेट होना चाहिए। यदि आप किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपको अपने स्टेट का भी सेट, अगर डेट निकल गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लीज यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी दैट इज गेट बी एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज BET, आप इसके लिए भी एस्पायर कर सकते हैं। हालांकि अभी एग्जामिनेशन जो है वो हो चुका है, ठीक है, फॉर दिस साइकिल ये हो चुका है, लेकिन आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ GAT टाइप करना है, GAT-B ऑनलाइन आप टाइप करिए, उससे संबंधित सारे अपडेट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं आपको दिखाई रही हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे दिमाग में क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आई एम सो सॉरी, विच इज दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज दैट इज JGEEBILS, ठीक है। तो इस एग्जाम का नाम जो है वो ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज है। तो आप प्लीज ग्रेजुएट पढ़ के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS कंडक्ट कराता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD at all listed institutions,
एक्सेप्ट NIBMG। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी के साथ साथ एमएससी पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों, अब ये ऑप्शन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि आप नेट क्लियर कर लीजिए और नेट क्लियर करने के बाद एलिजिबिलिटी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास पीएचडी भी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपके पास पीएचडी है। तो पीएचडी अगर आपको क्रैक करना है, अगर आपको पीएचडी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना है ना, तो आप ये TFIR JEE BILS एग्जाम जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आप बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस आप देख सकते हैं, बिट्स पिलानी, बोस इंस्टीट्यूट, CHG, IISc, IISER, बेरमपुर, कोलकाता, पुणे, TVM, तिरुपति, IMSC, INSTEM, MSLS, NBRC, NCCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली, NISER, SINF या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से भी आप अपनी पीएचडी जो है वो परस्यू कर सकते हैं। और जब आप ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से अपनी पीएचडी परस्यू करते हैं ना, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी तुरंत एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपको पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी। बट यहाँ से अगर इंस्टीट्यूशन से आपका पीएचडी होता है तो आपके पास एक एडेड करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगी। आप जाकर रिसर्च में भी बहुत अच्छा जो करियर है उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की बात हो गई। पीएचडी में हम बहुत सारे अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज भी देखेंगे जहां पे अभी एडमिशन प्रोसेस एक्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके बाद यदि आप रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट या सेट होना चाहिए अगर पीएचडी नहीं है तो, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट साइंटिस्ट या रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, तो ये तो एक JEE BILS हमने देख लिया, ये भी एक ऑप्शन है, ओके। इसके अलावा बार्क और DRDO जैसे जो संस्थाएं हैं उनमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ICMR है ना, ICMR का रिक्रूटमेंट पोर्टल है। अभी यहाँ पर करंटली कोई ओपनिंग्स नहीं है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि अभी कोई भी ओपनिंग्स नहीं है, वी डोंट हैव एनी रिक्रूटमेंट राइट नाउ। बट आप ये वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे अगर चेक करते रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो सिर्फ MSc लेवल पर ये रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास MSc है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो कंटिन्यूस आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना यहाँ से जॉब करते करते भी PhD कर सकते हैं। पार्ट टाइम PhD भी अब ओपन हो गई है, ठीक है। तो आपके हाथ में एक जॉब भी रहेगा और साथ में आप PhD भी कर पाएंगे, ओके, ऑलराइट। एंड ये परमानेंट जॉब्स होती हैं, टेम्परेरी जॉब्स नहीं होती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं CSIR, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी IICB की वैकेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी एक्टिव भी है ये, ठीक है। ये इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, तो आप यहाँ से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो सिर्फ PG बेसिस पे आती हैं और आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। तो जब आप यहाँ इन इन इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाते हैं ना, तो आपके पास आप देखिए एक परमानेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी जो पार्ट टाइम PhD है वो भी कर सकते हैं, ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो। नहीं तो अगर CSIR जैसी जगह में आपके पास एक परमानेंट जॉब हो जाएगी तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल अगर आपका एस्पिरेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप अपनी PhD भी पार्ट टाइम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और वंस यू विल कंप्लीट योर PhD आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और तैयारी कर सकते हैं। बट ये एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो सेट क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। अब सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बट जैसे यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट आता है और अगर उसकी डिमांड PG है सिर्फ, तो आप प्लीज उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सेटल्ड करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ओके, ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज इंस्पायर, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है ना, वो ये कहते हैं कि PhD करना वो चाहते तो हैं, बट फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, राइट। तो ये इंस्पायर प्रोग्राम है, ठीक है, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो इंस्पायर जो प्रोग्राम है ना, उसके अंडर होता क्या है, उसके अंडर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PhD करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेलोशिप इंटर्न, यहाँ पे एक फेलोशिप ड्रॉप डाउन मेन्यू, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फेलोशिप अप्लाई आप कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये इंस्पायर फेलोशिप जो है उसको उस प्रोसेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। आप जैसे ही उसको क्लियर कर लेते हैं, आपको यहाँ से फेलोशिप ग्रांट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपना PhD जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल बैरियर को ब्रेक करता है। क्या हमको ये बात समझ में आ गई? तो मैंने अभी आपसे कितनी बातें की, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं,
रिसर्च साइंटिस्ट या गवर्नमेंट साइंटिस्ट हमने डीआरडीओ और बार्क जैसे इंस्टीट्यूट जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं और ये सारी वैकेंसीज जो है वो पीजी, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो पीजी लेवल पे निकलती हैं गवर्नमेंट साइंटिस्ट की, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास हैं, अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम देखते हैं, अब हम और ऑप्शंस को यहाँ पे देख लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिव एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही परस्यू करना चाहते हैं, यूजीसी नेट है आपके पास, सीएसआईआर नेट अभी होगा इसका साइकिल ओपन, एंड आईआईटी आईआईएसईआर जो है वहाँ पे अभी जो पीएचडी एडमिशंस है वो चल रहे हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो सारे एग्जाम्स हैं एमपी सेट के अलावा जो आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें आप देखेंगे आईसीआर नेट भी होता है, एएसआर भी नेट भी होता है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स का जो सेट है वो भी आप स्टेट वाइज, अगर आप दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अभी पीएचडी एडमिशन ओपन है फॉर लाइफ साइंसेस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पर अभी एप्लीकेशन ओपन है, 19 में कल लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, यहाँ पे एडमिशन ओपन है। बायोलॉजी, क्लाइमेट बायोलॉजी, इकोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे एलीट सब्जेक्ट्स को ये डील करते हैं। अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत प्रेस्टिजियस हैं, और अगर आपने यहाँ से अपना जो पीएचडी है वो अगर आप एनरोल हो जाते हैं और कंप्लीट करते हैं तो आपके पास भी एक बहुत बड़ा करियर सेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम, एमिटी, लवली, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। लेकिन यदि हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, दैट टू स्पेसिफिकली एमपी, क्योंकि एमपी सेट पर आधारित वीडियो था, तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, डीएवीवी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जीवाजी यूनिवर्सिटी और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है। आरडीवीवी भी है यहाँ पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये सारे ऑप्शंस किसके लिए? पीएचडी के लिए। देखिए, अगर सेट क्लियर नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन है कि पीएचडी अगर आप एक बार होल्ड कर लेंगे तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप नेट की भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, तो पीएचडी प्लस नेट आपका एपीआई बहुत अच्छा कर देगा ये, ठीक है। तो आप रिसर्च साइंटिस्ट, गवर्नमेंट साइंटिस्ट की जो पोजिशन है उनके लिए भी जा सकते हैं। और आप सोचिए कि अगर आपने आपका जो पीएचडी एलिजिबिलिटी है जी, अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से, अगर जो यहाँ पे लिस्ट की है मैंने उनमें से कुछ, आप पीएचडी करते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज वैसे ही अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है ना कि सी वी कैन नॉट जस्ट सिट बैक, राइट। अगर नहीं हुआ आपका एमपी सेट का एग्जाम क्लियर तो ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ खत्म हो गया और कुछ होगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है नेट बहुत टफ है, हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो प्लीज ये सोच अपने दिमाग से अलग कर दीजिए। जब तक आपने मेहनत 100% नहीं कर ली हो किसी चीज पे, उसको इजी या टफ कहना बहुत गलत है, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा कंफ्यूजन है कि हमारे मार्क्स जब वो कैलकुलेट कर रहे थे सेट के लिए तो जो कट ऑफ शो रहा है उससे लगभग सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉप 6% जो है उनके रोल नंबर आपको दिखाई देते हैं फाइनल पीडीएफ पे, ठीक है। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप ये सारे ऑप्शंस में चले जाएंगे तो ये क्लियर ही हो जाएगा, बट मैं ये कह रही हूँ आप ट्राई तो कर सकते हैं ना। अगर आपने एक कोशिश की, आप उसमें सफल नहीं हो पाए, उसकी गलतियों पर काम कीजिए, आप अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और जो ये अदर ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जाइए। इसके अलावा बहुत सारे पीजी बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एमपी के अंडर, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ओनली पीजी के बेसिस पर, विच इज ओपन फॉर ऑल पीजीज, ठीक है। इसके अलावा यूजी बेसिस पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, उनको क्लियर कर लीजिए और उसके बाद अपना ये जो एक्सटेंडेड गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने एक जॉब आपके पास आ गई तो आप दूसरी जॉब के लिए तैयारी कर ही नहीं सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले एक परमानेंट जॉब होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद अपनी बेहतर तैयारियां करते रहते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओके और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट आपने देखा है यहाँ पे मैंने कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम लिया, यहाँ से भी पीएचडी होती है, आप यहाँ से भी पीएचडी करके और अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है उसके लिए एलिजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च साइंटिस्ट और गवर्नमेंट साइंटिस्ट जैसे जो पद है उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था आपको एक दिशा देना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी चीजों के प्रति अवेयरनेस पहले से है, वो अवेयर हैं,
ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए शायद कम महत्वपूर्ण हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ नई बात आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके पास ये सारी चीज़ों इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, मुझे आशा है कि वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से हम पूरा प्रयास करते हैं एमपी के अलावा ऑल ओवर इंडिया जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज होते हैं, चाहे वो परमानेंट पोस्ट हो, टेम्पररी या विजिटिंग पोजीशंस, उनके अपडेट आपको दे। इसके साथ साथ एमपी में होने वाली सभी परीक्षाएं, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर से रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पीजी जॉब अपडेट्स भी हमारे चैनल पे हम प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सभी से यदि आप संबंधित हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, अभी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर सेट क्लियर नहीं हुआ ना तो ये बिल्कुल नहीं है कि नेट भी क्लियर नहीं होगा, आपको बस प्रयास करना है और आप प्रयास कर सकते हैं। ओके, स्टे डिटरमिन्ड। अपना आपका जो हार्डवर्क है वो आपको कहीं से कहीं भी लेकर जा सकता है, ये बात आप याद रखिए। बस आपको हार्डवर्क करना है। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।